Hello, Tishra. Yes, sir. Where are your friends? सर नहीं पता। Okay, let's wait for them a while. सर प्रणाली का तो नेट खत्म हो गया बोलती है। भरवा लेना बोलो। 1 GB कितना ही लगता है। Hmm, I need a better camera. Guess.
ये सिम्मी कौन है? हु इज सिम्मी? सर सर हम प्रणाली प्रणाली। वाह, बहुत अच्छा नाम है। इज समवन एल्स ज्वाइनिंग? हर्षित, तुम्हारे फ्रेंड्स कहाँ हैं? पता नहीं सर। ओके, स्क्रीन सर सबको दिख रहा है ना? यस सर यस सर। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट देन। किसको मेरा शक्ल देखना है क्या? ओके, आई डोंट थिंक एनीवन एल्स इज जॉइनिंग, सो लेट्स स्टार्ट। ऐसे भी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो इशू नहीं है, आई कैन जस्ट सेंड द रिकॉर्डिंग। ठीक है, लेट्स गो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज हम लोग डिस्कस करेंगे साउंड। ठीक है, साउंड तुम लोग का दोनों का है, मतलब विवेका का भी है एंड क्या बोलते हैं डीएवी वालों का भी है। ओके, so the first thing that we will discuss is कि what is sound, so which form of energy helps us in hearing, and तुम लोग को अच्छे से पता है कि साउंड एनर्जी इज व्हाट दैट हेल्प्स अस हियरिंग। हम लोग क्लास 8 में भी पढ़े हो, 7 में भी पढ़े हो। साउंड पहले भी तुम लोग का रह चुका है। ठीक है, सो विल जस्ट गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि साउंड का प्रोपोगेशन कैसे होता है। ठीक है, देन वी विल अंडरस्टैंड कि हाउ साउंड वेव्स ट्रैवल as longitudinal waves। हेलो, am I audible? यस सर हाँ, so just tell if I'm audible or I'm not. Okay, सर I don't वॉइस कट usually है। take online classes. Okay, okay. अभी ठीक है? यस सर यस सर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे कि हाउ साउंड्स प्रोपगेट। ठीक है, ये चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन द सेकंड थिंग वी विल डिस्कस इज कि साउंड वेव्स कैसे ट्रैवल करता है, एंड दैट टू दे ट्रैवल इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव के बीच का डिफरेंस ये हम लोग समझेंगे। द थर्ड थिंग दैट वी विल डिस्कस इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव। ठीक है, तो इसमें साउंड वेव का मल्टीपल तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जैसे वेवलेंथ हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, तो वो हम डिस्कस करेंगे। द फोर्थ टॉपिक दैट वी विल डिस्कस इज कि स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट मीडिया में वेरी करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, कितना वेरी करता है। सो वी विल डिस्कस दैट इन डीप। ओके, the next topic that we will discuss is the laws of reflection, and we will also verify it through an activity. The next thing will be we will analyze the uses of multiple reflection of sound. तो मोस्ट कॉमनली जो तुम लोग को रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में पता है, तो वो तुम लोग को पता है इको के बारे में। ठीक है, तो वी विल डिस्कस कि इको क्या होता है। देन द नेक्स्ट थिंग इज एक्सप्लेन द एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड का जो एप्लीकेशंस है वो बताऊंगा। एंड देन वी विल ऑल्सो डिस्कस कि हम लोग किसी भी मीडियम में साउंड का स्पीड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वही बेसिक डिस्टेंस टाइम वाला फॉर्मूला यूज होगा, बट थोड़ा सा कैच रहेगा। ओके, so we'll just move to our very first slide. Okay, so what is sound? Sound is basically a form of energy that produces a sensation of hearing in our ears. Okay, तो साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? तो जब भी हम बोलते हैं कि साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम जनरली एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं वाइब्रेशंस। ठीक है, तो साउंड जनरली प्रोड्यूस होता है ड्यू टू वाइब्रेशंस। एंड वाइब्रेशंस हम लोग कैसे प्रोड्यूस करते हैं? व्हेनेवर वी बीट एनी ऑब्जेक्ट, या फिर हम किसी ऑब्जेक्ट में एक मूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं,
तो उसके कारण मल्टीपल टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो, अगर कोई ड्रम है तो व्हेन वी हिट द ड्रम, मेम्ब्रेन्स ऑफ ड्रम वाइब्रेट्स प्रोड्यूसिंग साउंड। तो मेम्ब्रेन से मेरा मतलब है ये वाला जो अपर लेयर है, ये वाला जो अपर लेयर है ड्रम का, ये जो लेयर रहता है, जब भी हम इसको किसी भी ऑब्जेक्ट से मारते हैं, जैसे हम इस ऑब्जेक्ट से हम इसको मार रहे हैं, तो जैसे ही हम मारेंगे तो वहां का जो ऊपर का मेम्ब्रेन है, ऊपर का जो लेयर है वो डिस्टर्ब होगा, एंड वो अगर डिस्टर्ब होगा तो देयर विल बी अ मूवमेंट। ओके, एंड देन लेट्स टॉक अबाउट द गिटार। सो इन गिटार द स्ट्रिंग्स ऑन इट मेक्स टू एंड फ्रो मोशन एंड प्रोड्यूसेस साउंड। तो जैसे अगर इस तरह का मल्टीपल स्ट्रिंग है, तो हम जब भी एक स्ट्रिंग को यहाँ पे मूव करेंगे तो स्ट्रिंग अप एंड डाउन दोनों तरफ मूव करेगा, तो ये टू एंड फ्रो मोशन होगा, जिसके कारण इस गिटार में एक वाइब्रेशन वाला फीलिंग आएगा। ठीक है, एंड ड्यू टू दिस वाइब्रेशन वी विल ऑल्सो हेयर साउंड। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स कम टू ट्यूनिंग फोक। तो यहाँ पे ट्यूनिंग फोक में साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग प्रोंग ऑफ ट्यूनिंग फोक। तो ये वाला जो प्रोंग है, यहाँ पे प्रोंग दिख रहा होगा, तो जैसे ही हम इस पे हिट करते हैं तो ये लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ मूव करता है, एंड ये क्योंकि लेफ्ट एंड राइट मूव कर रहा है उसके कारण वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो हर जगह जब भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, यू कैन क्लियरली सी कि हम कोई ना कोई ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं, हम वहां पे वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, let's come to our next slide. So sound is a form of energy made by vibrations. अब तक क्लियर हो गया कि हम जब भी कोई साउंड बना रहे हैं, ठीक है, तो that energy is basically made by vibrations. ठीक है, when an object vibrates it causes the air particles around it to move. अब यहाँ पे थोड़ा इन डिटेल हम लोग एंटर करेंगे, जहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल ये समझ लो कि मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट है, एंड ये यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो जैसे ये साउंड प्रोड्यूस करेगा तो इसके सामने यहाँ पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट पे ये साउंड यहाँ पे स्ट्रक करेगा, एंड जैसे स्ट्रक करेगा तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें एक वाइब्रेशन क्रिएट होगा, एंड जैसे ये वाइब्रेशन क्रिएट होगा तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये मूव करने लगेगा, एंड ये मूव करेगा तो इसके सामने जो सेकंड ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को भी ये इवेंचुअली मूव कराएगा, एंड देन उसके बाद थर्ड ऑब्जेक्ट मूव करेगा, फोर्थ ऑब्जेक्ट मूव करेगा, एंड स्लोली स्लोली ये जो छोटे छोटे एयर पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को मूव कराते रहेंगे। नॉट ओनली एयर पार्टिकल्स, एक्चुअली लिक्विड में भी एंड सॉलिड में भी साउंड मूव करता है। तो वहां पे भी हम जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि बेसिकली जो एटम्स होते हैं, एटम्स साउंड प्रोपेगेट करते हैं। तो एक एटम वाइब्रेट करता है, वो अपने सामने वाला को वाइब्रेट कराता है, एंड देन स्लोली स्लोली साउंड कंटिन्यूज टू मूव। ठीक है, सो दिस पार्टिकल्स बम्प इनटू पार्टिकल्स क्लोज टू देम, एंड दिस कंटिन्यूज अंटिल दे रन आउट ऑफ एनर्जी। तो तुम लोग देखे ही होगे कि कहीं पे भी, देखे नहीं एक्चुअली सुने होगे कि जब भी साउंड क्रिएट हो रहा है, कहीं पे भी साउंड आ रहा है, तो वो साउंड एक पल तक के लिए ही रहता है, कंटिन्यूअसली नहीं रहता। इट डज नॉट स्टे कंटिन्यूअसली, इट स्टेज फॉर अराउंड 5 सेकेंड और समटाइम 10 सेकेंड्स, नॉट मोर देन दैट। वाई? द रीजन बीइंग कि उसका एनर्जी खत्म हो जाता है। तो हम लोग ने आई थिंक वर्क एनर्जी में मैंने बताया था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताया था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में मैंने बताया था कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो साउंड एनर्जी है, ये साउंड एनर्जी यहाँ पे जैसे ही हम साउंड एनर्जी को पुश कर रहे हैं तो ये एक पार्टिकल को मूव करा रहा है। ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसमें मैकेनिकल एनर्जी आ रहा है। तो साउंड एनर्जी बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी यानी कि एक फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, एंड स्लोली स्लोली इसका सारा एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है, एंड एट द एंड जब कुछ भी एनर्जी नहीं बचता है तो वो साउंड विलुप्त हो जाता है, यानी गायब हो जाता है। ठीक है, सो बेसिकली दे रन आउट ऑफ एनर्जी। ओके, अब एक एक्सपेरिमेंट है, तुम लोग चाहो तो करके देख सकते हो। सो एक्सपेरिमेंट इज बेसिकली पुट योर फिंगर्स ऑन योर नेक एंड से आ एज लाउड एज यू कैन, एंड नाउ से इट एज सॉफ्टली एज यू कैन। You can not only hear the sound but you can feel the vibrations inside your throat. तो तुम्हारा जो थ्रोट है, उस थ्रोट में तुमको वाइब्रेशन फील होगा अगर तुम जोर से चिल्लाओगे या धीरे से चिल्लाओगे,
तुमको जैसे तुम थ्रोट पे टच करोगे तो तुमको वहां पे पता चलेगा कि तुम्हारा जो वोकल कॉर्ड है वो वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, चलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, sir. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज साउंड एज अ वेव। ठीक है, तो साउंड बेसिकली travels as a longitudinal wave through a material medium। ठीक है, थ्रू अ मटेरियल मीडियम। तो यहाँ पे एक न्यू टर्म आ रहा है, व्हाट इज एक्चुअली अ longitudinal wave। So we will discuss this in brief, and this यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मटेरियल मीडियम का। तो मीडियम इज बेसिकली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो बेसिकली साउंड तीनों मीडियम में ट्रेवल करता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी, बट इट डज नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। ठीक है, इट डज नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। Sound travels as successive compressions and successive rarefactions in the medium। ठीक है, तो साउंड कभी भी ट्रैवल करेगा तो वो या तो कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस के थ्रू ट्रैवल करेगा, या फिर हम थोड़े अगर इन डिटेल टर्म्स में आए तो हम क्रेस्ट एंड ट्रप भी बोलते हैं, विच वी विल लाइक डिस्कस इसके बाद में। ठीक है, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे हम थोड़ा लॉन्गिट्यूडनल वेव को इन डिटेल पढ़ते हैं। ठीक है, तो साउंड प्रोपगेट्स इन अ मीडियम एज अ सीरीज ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। अब ये कंप्रेशन, ये रेयरफैक्शन, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये सब क्या है, तो थोड़ा अगर डिटेल में समझे। ठीक है, तो साउंड जब भी ट्रैवल करता है तो वो अपने सामने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो पार्टिकल्स को वाइब्रेट करवाता है। ठीक है, तो ये जो एरिया देख रहे हो, ये वाला एरिया, यहाँ पे देखो पार्टिकल्स कितने क्लोज आ गए, दे आर टाइटली पैक्ड, एंड दे आर टाइटली पैक्ड इन अ सिंगल प्लेस। तो जब भी कोई चीज टाइटली पैक्ड होता है तो हम बोलते हैं कि उस जगह का जो डेंसिटी है, डेंसिटी इज हाई, डेंसिटी इज हाई। ठीक है, अब डेंसिटी अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो डेंसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए एक सिंपल सा लाइन बोलेंगे कि कितने प्लेस में कितना सामान है। अगर हिंदी में एक्सप्लेन करें, कितने प्लेस में कितना सामान है। एंड इंग्लिश का डेफिनेशन तुम लोग को ऑलरेडी पता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो कितने एरिया में हम कितना सामान रख पा रहे हैं उसी को हम डेंसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो कितना छोटा सा जो एरिया है, इस छोटा सा एरिया में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। एंड देन तुम ये वाला देखो, ये वाला जो एरिया है ये कितना बड़ा एरिया है, बट इट हैज वेरी फ्यू पार्टिकल्स। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, लेट्स मूव अहेड। तो यहाँ पे ये वाला में रेयर फैक्शन में देखो कि डेंसिटी बहुत कम है। ठीक है, तो ये जहाँ पे डेंसिटी कम रहती है, ठीक है, वहां पे हम बोलते हैं इसको रेयर फैक्शन। ठीक है, हम आर से डिनोट करते हैं। एंड जहाँ पे हम बोलते हैं कि डेंसिटी बहुत ज्यादा है, वहां पे हम बोलते हैं कि ये एक कंप्रेशन है। तो ठीक है, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन तो क्लियर है कि या जब बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हैं तो हम कंप्रेशन बोल दे रहे हैं, जब बहुत कम पार्टिकल्स है तो हम उसको रेयरफैक्शन बोल दे रहे हैं। बट देन लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव समझने के लिए अ, तुम लोग कभी ये सोचो कि जब भी किसी लेक वगैरह पे गए होगे तो कभी ना कभी पानी पे पत्थर मारे होगे। ठीक है, एंड जैसे ही पानी पे पत्थर मारती होगी तो जैसे ही यहाँ पे अगर ये जो सेंटर है, मान लो मैंने यहाँ पे इस तरह से पत्थर मारा, तो जैसे ही हम पत्थर मारेंगे तो इसके आसपास का पानी इस तरह से सर्कुलर वे में मूव करने लगेगा, वेव वेव बनेगा। ठीक है, जनरली ऐसा होता है, नोटिस किया हो Yes, कभी sir. कि एक Yes, sir. सर्कुलर सर्कुलर वेव बनते हुए वो तुम्हारे पास पहुंच रहा है। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये वाले जो पार्टिकल्स है, ये अप एंड डाउन मूव करते हैं या फिर लेफ्ट एंड राइट मूव करते हैं। ठीक है,
तो ये जो पार्टिकल्स इन पार्टिकल्स का मूवमेंट या तो ऊपर नीचे होगा या तो लेफ्ट एंड राइट होगा। तो अब हम एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे तुम लोग से कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में तुम लोग के हिसाब से पार्टिकल्स का मूवमेंट अप डाउन होता है या लेफ्ट राइट होता है? कौन बता सकता है? शायद दोनों होता है। नहीं दोनों सर, तो अप नहीं एंड होगा। डाउन। आर यू सर श्योर? अप एंड डाउन। हाँ सर। देखो यहाँ पे हम लोग एक्चुअली लॉन्गिट्यूडनल वे भी डिस्कस कर रहे हैं, तो ये जो पार्टिकल है ये आगे और पीछे हो रहा है, ठीक है। सो लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो पार्टिकल होते हैं वो लेफ्ट एंड राइट मूव करते हैं। एंड ये वाला जो केस था पानी वाला, यहाँ पे अप एंड डाउन मूव हो रहा है, एंड दिस इज नॉट लॉन्गिट्यूडनल वेव, इट इज एक्चुअली क्या वेव? ट्रांसवर्स ट्रांसफर। वेव, ठीक है। आई थिंक वी हैव अ स्लाइड, लेट मी सी। No. So what we will do is I'll just add one more slide here. Empty slide. ठीक है, मैं यहाँ क्या करता हूँ, ये साइड हम ट्रांसवर्स वेव के लिए लेते हैं, ये साइड हम लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए लेते हैं, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या हो रहा है, मान लो तुमने पत्थर फेंका, तो इस तरह से वेव बनते बनते ये जो वेव है ये मूव कर रहा है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या हो रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे साउंड क्रिएट किया तो ये इस तरह से सीधा 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 आगे मूव कर रहा है, ठीक है। इवन दे स्प्रेड दिस साइड ऑल्सो, इस तरह से दे स्प्रेड इन ऑल साइड, ठीक है। तो स्ट्रेट स्ट्रेट मूव कर रहा है। तो जब यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, ट्रांसवर्स वेव में मूवमेंट हो रहा है, तो जो पार्टिकल है वो अपने ही जगह में ऊपर नीचे मूव कर रहा है, ठीक है। इसलिए जो वेव होता है वो ऊपर नीचे हिलता है, सी में देखे होगे या ओशियन में देखे होगे कहीं पे भी। तो जो वेव होता है वो अप एंड डाउन मूव करता है, अप एंड डाउन, ठीक है। तो ये जो अप एंड डाउन मूवमेंट हो रहा है ये ट्रांसवर्स वेव में हो रहा है, ठीक है। जब हम लॉन्गिट्यूडनल वेव डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे जो वेव है वो आगे पीछे मूव होता है, ठीक है। यानी एक पार्टिकल अपने जगह पे आगे पीछे मूव करेगा एंड ये बाजू वाला पे टकरा जाएगा, तो इस बाजू वाले के पास भी एनर्जी आ जाएगा एंड देन ये भी ऐसे आगे पीछे मूव करने लगेगा, ठीक है। यहाँ अभी 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 सबको समझ में आया या अभी भी तुम लोग को डाउट है कि ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस क्या होता है? सर आगे समझ में। आगे समझ में सबको? हर्षित आ गया समझ में सर। आ गया ना? ठीक है, तो we'll just go to the next slide. तो propagation of sound, when a vibrating object moves forward, it pushes and compresses the air in front of it, creating a region of high pressure. तो हाई प्रेशर वाला जो रीजन है जहां पे मैंने बोला कि डेंसिटी इज हाई, ठीक है। तो दिस रीजन इज कॉल्ड कंप्रेशन। एंड व्हेन द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स बैकवर्ड, इट क्रिएट्स अ रीजन ऑफ लो प्रेशर कॉल्ड रेयरफैक्शन, ठीक है। तो जब भी जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है वो एकदम आगे बढ़ रहा है एंड एक दूसरे को पुश कर रहा है, तो उस समय क्या होता है, वो कंप्रेस हो जाता है। तो ये वाला एरिया सोचोगे, कभी भी तुम लोग अगर स्कूल में ऐसा हुआ होगा कि कोई इवेंट है, ठीक है, एकदम लंबा सा लाइन लगा हुआ है, अचानक से कोई पीछे वाला बंदा, एकदम जो लास्ट वाला बंदा, वो ठेल देता है, पुश कर देता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, सबके सब एक दूसरे से टकरा जाते हो, चिपक जाते हो। तो ये वो वाला केस है जहां पे सब टकरा गए हो एंड चिपक गए हो। कम एरिया में बहुत सारे लोग आ गए हैं, यानी प्रेशर बढ़ गया है, डेंसिटी बढ़ गया है, एंड इस पॉइंट को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कंप्रेशन, ठीक है। एंड व्हेन द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स बैकवर्ड, यानी वापस नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो ये केस में देखो सब वापस नॉर्मल हो गए हैं, अपने अपने जगह पे आ गए हैं। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम को हम बोलेंगे रेयरफैक्शन।
इस समय प्रेशर लो है, डेंसिटी भी लो है, डेंसिटी इज ऑल्सो लो। ठीक है, विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। कैसा ट्रैवल करता है, अभी तक तुम लोग को थोड़ा बहुत क्लियर हो ही गया होगा कि जैसे यहाँ पे हमने साउंड क्रिएट किया, इस पॉइंट पे जैसे साउंड क्रिएट हुआ तो यहाँ के जो सामने वाले पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से टकराए एंड दे क्रिएटेड अ कंप्रेशन। ठीक है, तो ये मान लो ये फर्स्ट सेकंड में ये हुआ कि यहाँ पे कंप्रेशन क्रिएट हुआ। देन ऑन द सेकंड यू कैन सी कि इन्होंने अपना एनर्जी अपने बगल वाले पार्टिकल्स को ट्रांसफर कर दिया है। तो अब ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे कंप्रेशन क्रिएट हो गया है एंड इधर पे रेयरफैक्शन आ गया है। ठीक है, एंड देन इसके बाद वाला थर्ड सेकंड में ये होगा कि वापस से कंप्रेशन यहाँ पे क्रिएट होगा एंड इधर पे रेयरफैक्शन होगा। एंड अगर साउंड कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस हो रहा है तो यहाँ पे एक और कंप्रेशन क्रिएट हो गया होगा। ठीक है, इस डायग्राम से क्लियरली समझ में आएगा तुम लोग को साउंड किस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, पहले कंप्रेशन बना, फिर यहाँ पे देखो रेयर फ्रैक्शन हो गया तो कंप्रेशन यहाँ पे आ गया, फिर वापस से यहाँ कंप्रेशन बना, यहाँ रेयर फ्रैक्शन है, यहाँ पे कंप्रेशन है, यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन है। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन है, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन। फिर यहाँ पे कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन। एंड देन लास्ट वाला भी सेम है, यहाँ पे भी देखो रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन। ठीक है, एंड लास्ट वाला में तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, सबसे पहले कंप्रेशन, फिर है रेयरफैक्शन, फिर है कंप्रेशन, फिर है रेयरफैक्शन, देन अगेन इट्स अ कंप्रेशन जोन, फिर ये रेयरफैक्शन जोन है, कंप्रेशन जोन है, रेयरफैक्शन जोन है। तो इस तरह से अगर साउंड कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस हो रहा है तो इस तरह से साउंड मूव कर रहा होगा। ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, sir. Okay. Let's go to the next slide. So as the object moves back and forth rapidly, a series of compression and rarefaction is created in the air. This makes the sound wave propagate through the medium. ठीक है, तो इस तरह से साउंड वेव प्रोपगेट होता है। अब एक छोटा सा चीज हम बताना चाहेंगे कि तुम लोग ने बुक में पढ़ा होगा, तो बुक में देखा होगा कि इस तरह का डायग्राम बना हुआ है तुम लोग का। ठीक है, एक मिनट, इस तरह का बन क्यों नहीं रहा, नॉर्मल से बना। बेसिकली ऐसा एक लाइन होता है एंड देन एक क्रेस्ट एरिया होता है, एक ट्रो एरिया रहता है, एंड इस तरह का ग्राफ तुम लोग के बुक पे होगा। ठीक है, तो ये जो साउंड का मूव करने का तरीका है, ये वाला ट्रांसवर्स वेव का तरीका है, एंड ये वाला जो ऊपर तुम लोग देख रहे हो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव का तरीका है। ठीक है, बट हम लोग जब बुक में पढ़ते हैं तो हम लोग बुक में जनरली जो भी पढ़ते हैं वो हम ट्रांसवर्स वेव के तरीके में पढ़ रहे हैं, बट एक्चुअली साउंड नेवर ट्रेवल्स इन ट्रांसवर्स वेव। साउंड ट्रांसवर्स वेव में ट्रेवल नहीं करता है। ठीक है, साउंड ओनली ट्रेवल्स इन लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो हम इजीली इस चीज को समझ पाए उसके लिए हम जो है ना, हम यहाँ पे एक ग्राफ बना लेते हैं एंड इस ग्राफ पे हम क्या करते हैं, हम बेसिकली इधर पे एक साइड पे डेंसिटी होता है एंड एक साइड पे टाइम होता है। ठीक है, तो विद टाइम हम देख पा रहे हैं, अब देखो डेंसिटी ऊपर में हाई हो रहा है एंड नीचे पे लो हो रहा है। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो जब कंप्रेशन बन रहा है तो उस समय डेंसिटी इज हाई, जब रेयर फ्रैक्शन बन रहा है तो उस समय डेंसिटी इज लो। देन व्हेन कंप्रेशन है तो डेंसिटी इज हाई, व्हेन रेयर फ्रैक्शन है तो डेंसिटी इज लो। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो ग्राफ बन रहा है ये ग्राफ होता है ट्रांसवर्स वेव का, बट हम लॉन्गिट्यूडनल वेव को ट्रांसवर्स वेव में कन्वर्ट करके पढ़ते हैं। ठीक है, सो दैट हम इजीली समझ पाए। ओके, क्लियर है? यहाँ पे किसी को डाउट है ये चीज पे? No, sir. ओके,
Let's just move to the next slide. The propagation of sound can be visualized as the propagation of density variation or pressure variation in the medium. तो अब देखो वही चीज यहाँ पे बता रहा है कि जो डेंसिटी वेरिएशन है, जो प्रेशर वेरिएशन है, वही चीज को यहाँ पे ग्राफ के फॉर्म में दिखाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आई थिंक ये डेंसिटी एंड डिस्टेंस का ग्राफ है। ठीक है, ये नीचे वाला को डिस्टेंस ले लिया गया है, इस वाला को डेंसिटी ले लिया गया है। तो यहाँ पे हाई डेंसिटी है, यहाँ पे लो डेंसिटी है, यहाँ पे हाई डेंसिटी है, एंड देन यहाँ पे लो डेंसिटी बनेगा। एंड ये बेसिकली कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह का डेंसिटी एस ग्राफ या फिर डेंसिटी, एक्चुअली डी नहीं लिखना चाहिए मेरे को, डेंसिटी एंड टाइम ग्राफ, और यहाँ पे डेंसिटी एंड डिस्टेंस ग्राफ। तो ये दोनों ग्राफ तुम लोग के बुक पे होगा। ठीक है, तो हम लोग इसी ग्राफ को पढ़ते हैं। एंड इट इज वंस अगेन, इट्स नॉट ट्रांसवर्स वेव्स ग्राफ, इट इज एक्चुअली लॉन्गिट्यूडनल वेव ग्राफ। लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम कन्वर्ट किए हैं इजिली समझने के लिए। ओके, ऑल्सो साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। अच्छा, मैकेनिकल वेव क्या होता है, किसी को पता है? एनीवन? Does anyone know what is a mechanical wave? No, sir. ओके, सो बेसिकली अगर किसी भी वेव को, वेव सिर्फ साउंड का नहीं होता है, जैसे लाइट का भी होता है। ठीक है, तो किसी भी वेव को जब भी ट्रैवल करने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम का जरूरत पड़े, ठीक है, किसी भी मटेरियल मीडियम का जरूरत पड़े, तो उस केस में हम बोलते हैं कि वो एक मैकेनिकल वेव है। ठीक है, अब साउंड तो वैक्यूम में ट्रैवल कर नहीं सकता है, वैक्यूम में कौन ट्रैवल कर सकता है? लाइट ट्रैवल कर Light. सकता है। तो लाइट इज नॉट अ मैकेनिकल वेव, बट साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। क्यों? क्योंकि साउंड को एक मटेरियल मीडियम चाहिए हमेशा ट्रैवल करने के लिए, वेदर इट इज अ गैस, इट इज अ लिक्विड और इट इज अ सॉलिड, बट इट ऑलवेज नीड्स अ मीडियम टू प्रोपगेट। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो साउंड इज अ मैकेनिकल वेव एंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपोगेशन। एंड ये सीखने के लिए स्कूल में तुम लोग का ये बेल जार एक्सपेरिमेंट होगा। तो बेल जार एक्सपेरिमेंट का एक्टिविटी भी हम थोड़ा शॉर्ट में ब्रीफ कर दे रहे हैं। ठीक है, सस्पेंड एन इलेक्ट्रिक बेल इन एन एयर टाइट बेल जार। तो एक इलेक्ट्रिक बेल को एयर टाइट बेल जार में, अब ये जो है एयर टाइट है, ना यहाँ से हवा घुसेगा ना इधर से हवा घुसेगा, उस पे हम एक बेल जार पे हम एक इलेक्ट्रिक बेल को सस्पेंड कर दिए, यहाँ पे लटका दिए। ठीक है, एंड कनेक्ट द बेल जार टू अ वैक्यूम पंप। तो यहाँ पे हम एक वैक्यूम का पंप लगा दिए ताकि हम अंदर का सारा एयर को बाहर पुल कर सके। ठीक है, तो सारा एयर को अगर हम बाहर पुल कर लेंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू हेयर एनी साउंड ऑफ द बेल। तो यहाँ अंदर जो ये बेल बज रहा है, ये बेल का साउंड स्टार्टिंग में जो हमको सुनाई दे रहा था, जैसे ही हम एयर को बाहर पुल करने लगेंगे तो वो साउंड धीरे धीरे कम होते जाएगा, वो आवाज धीरे धीरे कम होते जाएगा। एंड एट द एंड तुमको ये आवाज बिल्कुल ही नहीं सुनाई देगा, अनलेस एंड अनटिल तुम यहाँ पे अपना कान सेट हो। क्योंकि ये थोड़ा सा सॉलिड वाला पार्ट है, तो यहाँ से थोड़ा सा साउंड ऊपर की तरफ आता है, बट बहुत कम। ठीक है, इधर से कोई भी साउंड बाहर नहीं आएगा, ये जो इसका सरफेस है, इसका सरफेस से कोई भी साउंड बाहर नहीं आएगा। ये वाला जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, इससे कोई भी साउंड बाहर की तरफ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ बीच में इसको कोई मीडियम ही नहीं मिलेगा साउंड को आगे पुश करने के लिए, आगे वाइब्रेशंस को आगे प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड वेव। द चेंज इन डेंसिटी फ्रॉम वन maximum value to the minimum value and again to the maximum value makes one complete oscillation। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली बोला जा रहा है कि जब भी हम कोई साउंड वेव का बात करते हैं, ठीक है, तो चेंज इन डेंसिटी, मान लो यहाँ पे मेरा डेंसिटी अभी नॉर्मल है। ठीक है, तो इट गोज टू वन मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम हुआ, द नॉर्मल अपने पोजिशन पे आया, एंड देन इट गोज टू वन मिनिमम वैल्यू, दिस इज इट्स minimum value,
and this is its maximum value, यानी maxima and minima. So maximum and minimum value जब पूरा होगा तो ये पूरा को हम बोलेंगे वन कंप्लीट ऑस्किलेशन. ठीक है, तो यानी कि एक साउंड वेव अपने पॉइंट से स्टार्ट करेगा, वो अपने मैक्सिमम पॉइंट तक जाएगा एंड देन वो वापस नीचे आएगा एंड वो अपने मिनिमम पॉइंट तक जाएगा एंड इस पॉइंट पे आके स्टॉप करेगा. तो दिस कंप्लीट इज कॉल्ड वन ऑस्किलेशन. ठीक है, अब बोलते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और टू कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन इज कॉल्ड द वेवलेंथ. इसके लिए हमको थोड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा. So why not let's make a new slide. So okay, so यहाँ पे ये वाला कंप्रेशन है, ये वाला रेयरफैक्शन है, ये वाला कंप्रेशन है, and then we can also make one more रेयरफैक्शन here. ठीक है, तो अब एक बार डेफिनेशन पढ़ो. डेफिनेशन में बोला गया है टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या फिर टू कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो टॉप पॉइंट है इसका एंड इसका जो टॉप पॉइंट है, ये दोनों एक एक कंप्रेशन है एंड इन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस हमें मिलेगा, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड वेवलेंथ. ठीक है, सेम केस हम यहाँ पे करते हैं. इसका जो ये एकदम पीक वाला पॉइंट है, जो हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, इस हाईएस्ट पॉइंट से अगर हम यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस देखें, ठीक है, तो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड वेवलेंथ. ठीक है, देयर इज वन अदर वे जिससे आप वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो, वो है ये वाला पॉइंट से, जो ये वाला पॉइंट होता है, ये वाला, दिस इज ऑल्सो सेम, दिस इज ऑल्सो योर वेवलेंथ. यानी वन ऑस्किलेशन का जो पूरा लेंथ है ये भी वन वेवलेंथ है. ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, अच्छा, वेवलेंथ को हम लैम्डा इस सिंबल से डिनोट करते हैं. ठीक है, एंड इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर. ऐसा यूनिट मीटर इसीलिए है क्योंकि इट्स अ डिस्टेंस. यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, या फिर यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, या फिर यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, तो वी आर एक्चुअली कैलकुलेटिंग अ डिस्टेंस, इसीलिए इसका यूनिट होगा मीटर. ओके, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टर्बेंस in a medium on either side of the mean value is called an amplitude. समझने में बहुत हेक्टिक लगेगा कि भाई क्या लिख दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टर्बेंस, बट इट्स वेरी सिंपल. कितना हाइट जा रहा है ऊपर पे और नीचे पे. ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम हाइट यहाँ गेन हो रहा है, ये जो मैक्सिमम हाइट यहाँ गेन हो रहा है, ये जो मैक्सिमम हाइट यहाँ गेन हो रहा है, इसको हम बेसिकली एम्पलीट्यूड बोलते हैं. ठीक है, तो किसी भी वेव, कोई भी वेव जितना ऊपर जा रहा है, जितना नीचे जा रहा है, ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रहा है, इस मैक्सिमम डिस्टेंस को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं. ठीक है, एंड कुछ देर पहले मैंने ये वर्ड यूज किया था क्रेस्ट. सो बेसिकली ये जो पहाड़ बन रहा है ऊपर वाला, इस पहाड़ को हम क्रेस्ट बोलते हैं. ठीक है, सो एम्पलीट्यूड इज द डिस्टेंस बिटवीन द मीन पोजिशन एंड द क्रेस्ट. तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो मीन पोजीशन होगा मेरा ये वाला लाइन, दिस इज द मीन पोजीशन, एंड ये जो टॉप जो पहाड़ बना है, दिस इज द क्रेस्ट, दिस इज द टॉप क्रेस्ट पोजीशन. तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो रहा है, ये डिस्टेंस हो जाएगा मेरा एम्पलीट्यूड. ठीक है, एंड सेम चीज यहाँ पे जो नीचे वाला केस है, इसको हम क्रेस्ट नहीं बोलते हैं, इसको हम इंस्टेड ट्रप बोलते हैं. ठीक है, तो मीन पोजीशन से ट्रप के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को भी हम एम्पलीट्यूड बोलेंगे. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes, sir. ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड वेव का अगला टॉपिक है टाइम पीरियड. ठीक है, द टाइम टेकन बाय द वेव फॉर वन कंप्लीट ऑस्किलेशन of the density or pressure of the medium is called time period.
सो टाइम पीरियड बहुत सिंपल है, एक पूरा ऑस्किलेशन होने में जितना समय लग रहा है उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। एक पूरा ऑस्किलेशन मतलब ऊपर गया, नीचे गया एंड अपने मीन पॉइंट पे आ गया, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में इसको जितना समय लगा उस समय को हम बोलेंगे टाइम पीरियड, और क्योंकि ये समय है तो ये एस से डिनोट होगा, ठीक है। एंड अब ये जो एक ऑस्किलेशन है, जरूरी नहीं है कि ये 1 सेकंड में ही कंप्लीट हो। इवन हो सकता है कि 0.1 सेकंड में कंप्लीट हो जाए। इवन हो सकता है कि इसको कंप्लीट होने में 5 सेकंड लग जाए, ठीक है। तो अब एक टर्म आता है फ्रीक्वेंसी, विच इज वेरी 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 कॉमन। एंड फ्रीक्वेंसी का मतलब ही ये होता है कि कितना नंबर ऑफ कंप्लीट ऑस्किलेशन हो रहा है पर यूनिट टाइम, यानी 1 सेकंड में कितना कंप्लीट ऑस्किलेशन हो पा रहा है। तो फॉर एग्जांपल तुम लोग गेस करो कि अगर एक ऑस्किलेशन को 0.1 सेकंड लग रहा है तो 1 सेकंड में कितना कंप्लीट ऑस्किलेशन होगा। कोई गेस कर सकता है? ऐसे प्रणाली टिस्टा, वेरी इजी क्वेश्चन। Sir, what is the question? क्वेश्चन इज कि एक ऑस्किलेशन होने में 0.1 सेकंड लग रहा है, तो 1 सेकंड में कितना कंप्लीट ऑस्किलेशन होगा? 10. 10। यस। सो इस केस में द फ्रीक्वेंसी इज 10, ठीक है। तो 10 इज द फ्रीक्वेंसी। तो अब हम लोग के कानों को 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुनाई देता है। यानी कि अगर 1 सेकंड में 20 कंप्लीट ऑस्किलेशंस हो रहा है तो उस फ्रीक्वेंसी को हम 20 हर्ट्ज बोलेंगे एंड उस पर्टिकुलर टाइम में हमारे कानों को सुनाई देगा। इससे पहले का जो साउंड होता है वो हम लोग को नहीं सुनाई देता है, एंड इसके बाद का जो साउंड होता है यानी जो अल्ट्रा सोनिक साउंड्स होते हैं वो भी हमें नहीं सुनाई देता, ठीक है। एक्सक्यूज मी। सो फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। कैसे? फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली 1 बाई टाइम पीरियड, ठीक है। ये रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी को हम v से भी डिनोट करते हैं, तो वी कैन राइट v इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड। तुम लोग का बुक में या तो v होगा या तो f होगा, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। फ्रीक्वेंसी इज एक्चुअली द इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। ये पर्टिकुलर फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला से न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो प्लीज कीप इट इन माइंड, ओके। एंड अगर नहीं भी, अगर फॉर्मूला याद भी ना हो तो बस डेफिनेशन सोचना। डेफिनेशन क्या है? एक टाइम पीरियड यानी कि एक ऑस्किलेशन होने में कितना समय लग रहा है, और फ्रीक्वेंसी मतलब 1 सेकंड में कितना कंप्लीट ऑस्किलेशन हो रहा है। तो यू विल जस्ट बी एबल टू इजिली अंडरस्टैंड कि हमको कैसे कैलकुलेट करना है किसी भी क्वेश्चन का, अगर इससे रिलेटेड है तो, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड इज स्पीड ऑफ द साउंड। तो स्पीड तुम लोगों ने बचपन से पढ़ा है, स्पीड इज बेसिकली डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पे वही चीज थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में बोला गया है। The speed of sound is defined as the distance that a point on a wave travels per unit time, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट वेव के बारे में बोल दिया गया है। मान लो इस तरह से कोई वेव है, तो मान लो इस वेव में यहाँ पे कोई एक पार्टिकल है, ठीक है। तो ये वेव का ये जो पार्टिकल है ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, सॉरी पार्टिकल भी नहीं बोलेंगे, ये जो वेव है इस वेव पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कितना यूनिट टाइम में, यानी कितना समय में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पा रहा है, उसी को हम बोलेंगे स्पीड ऑफ साउंड। किसी को पता है कि हमारा नॉर्मल यानी स्पीड ऑफ साउंड, जो एवरेज स्पीड ऑफ साउंड लिया जाता है वो कितना है? सर 331 मीटर पर सेकंड। 331, ओके। अच्छा, 331 मीटर पर सेकंड जो साउंड का स्पीड तुमने बताया, इज इट ऑलवेज देयर या कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही वो साउंड रहता है? सर शायद 0 डिग्री में है। 0 डिग्री में, ओके, ठीक है। सो सी इज वेरी राइट। सो 331 डिग्री इज द स्पीड ऑफ साउंड, एंड हम लिखेंगे मीटर पर सेकंड।
इज द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, ठीक है। एंड जनरली हम लोग जैसे ही जो टेम्परेचर है बढ़ता है तो उसी तरह साउंड का स्पीड भी बढ़ता है। तो मोस्टली हमारे आसपास, क्योंकि हमारा अभी जैसा वेदर आई थिंक 20-25 डिग्री सेल्सियस, तो उस समय क्लोज टू 340 के आसपास स्पीड ऑफ साउंड होगा, ठीक है। अब इस वेवलेंथ पे जब भी हमको इस वेव पे जब भी हमको साउंड कैलकुलेट करना है तो हम लोग को चाहिए डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस के लिए जो हम टर्म लेंगे उसको हम बोलेंगे वेवलेंथ, ठीक है। एंड टाइम के लिए जो टर्म हम लोग यूज करेंगे वो है टाइम पीरियड। अभी अभी हम लोग पढ़े टाइम पीरियड इज डिनोटेड बाय टी, wavelength is denoted by lambda, so hence the speed is distance by time, which is हम यहाँ पे स्पीड को v ले रहे हैं, तुम लोग मोशन में पढ़ी थी, तो v इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला याद रखना, इस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर एक्चुअली थोड़ा फॉर्मूला को हम अपडेट कर रहे हैं। तो क्योंकि हम लोग को पता है, हम लोग अभी जस्ट लास्ट स्लाइड जब पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने बोला था कि फ्रीक्वेंसी इज 1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये जो टाइम पीरियड है विच इज 1/t, 1/t है यहाँ पे ये वाला, ठीक है। आई थिंक तुम लोग को दिख नहीं रहा होगा, आई जस्ट क्लीन द मेस अप। तो यहाँ पे ये जो टाइम है, ठीक है, दिस टाइम इज एक्चुअली 1/t, ठीक है। तो ये 1/t को, ये जो 1/t है, इस 1/t को हम डायरेक्टली v लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम इस फॉर्मूला को थोड़ा चेंज करें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, सॉरी ये वाला भी नहीं होगा, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्लियर है सबको? तो स्पीड इज ऑल्सो कॉल्ड वेवलेंथ इंटू टाइम पीरियड, और वेवलेंथ सॉरी वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी होगा, दिस इज रॉन्ग। सो स्पीड इज ऑल्सो कॉल्ड वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंड वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। सो विल कम टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में बेसिकली हम लोग सारा चीज डिस्कस कर चुके हैं, बस समझने के लिए है कि डेंसिटी वेरिएशन कैसे क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो स्पीकर जैसे ही यहाँ पे प्ले कर रहा है तो यहाँ पे पार्टिकल्स एकदम क्लोज क्लोज आ गए हैं, इस पॉइंट पे क्लोज क्लोज आ गए हैं, तो यहाँ पे कंप्रेशन बना है, एंड देन फिर दूर चले गए हैं तो यहाँ पे एक रेयरफैक्शन बना है, एंड ये डेंसिटी वेरिएशन कंटिन्यू हो रहा है, जिसको हम कन्वर्ट करके ऐसे लाइन में बना चुके हैं, एंड देन यही लाइन को हम दोबारा ट्रांसफर किए हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जब यहाँ पे बहुत टाइट था पार्टिकल्स तो ये क्रेस्ट बना था, जब यहाँ पार्टिकल्स बहुत लूज है तो यहाँ पे ट्रफ बना है, ठीक है, ट्रफ एंड क्रेस्ट, ठीक है। एंड ये जो एकदम सेंटर लाइन है, जो मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन इज एक्चुअली द एवरेज डेंसिटी या फिर एवरेज प्रेशर, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक लॉन्गिट्यूडनल वेव को एक ट्रांसवर्स वेव में कन्वर्ट कर दिया समझने के लिए, बट एक्चुअली एयर इज अ like air travels in longitudinal wave, air does not travel in transverse wave, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम, तो जैसा तुमने कहा 331 इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस में 344 रहता है, ठीक है। एंड आई थिंक एवरेज 343 लेते हैं हम लोग 20 डिग्री सेल्सियस में, 343 इज एट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेस व्हेन वी गो फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस, तो सॉलिड से लिक्विड जाओगे, लिक्विड से गैस जाओगे, तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो रिड्यूस होगा, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ साउंड का जो स्पीड होता है वो सबसे ज्यादा सॉलिड पे होता है, एंड साउंड का स्पीड सबसे लीस्ट होता है गैस में, एंड साउंड डज नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, तो वैक्यूम में कोई स्पीड ही नहीं होता है। ओके, क्लियर है सबको? यस सर।
ठीक है, एंड स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन द नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ ट्रांसमिटिंग मीडियम। ठीक है, तो नेचर से सिंपल मतलब है कि वो किस तरह का ऑब्जेक्ट है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। एंड टेम्परेचर से बेसिकली उस समय उस इन्वायरमेंट का एंड उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना है। then this is speed of sound in different medium at 25 degree Celsius. so you can see यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं सॉलिड से, सॉलिड का कितना ज्यादा स्पीड है 6420। वहीं पे जब हम गैस में आ जाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का लिस्ट है जो है 213। ठीक है, एंड जनरली देखोगे हाइड्रोजन का 1284 है, एंड ये एयर इज बेसिकली मिक्स ऑफ ऑल द गैसेस, तो वो 346 है। ठीक है, so let's come to the next topic, which is reflection of sound. So like light, sound gets reflected at the surface of a solid or liquid and follows the laws of reflection. The angle of incidence is equal to the angle of reflection. The incident ray, the reflected ray, and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. So basically लाइट में तुम लोग ने बहुत बार लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था। साउंड का भी रिफ्लेक्शन का लॉज एकदम सेम है, इट्स एग्जैक्टली सेम। जहां पे देर इज वन नॉर्मल, वन इंसिडेंट रे एंड वन रिफ्लेक्टेड रे, एंड जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो एक दूसरे के बराबर होगा। ठीक है, एंड इस चीज को समझने के लिए यू कैन डू ए एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट इज बेसिकली कि आप दो रॉड ले लो, इस तरह का दो पाइप ले लो, होलो पाइप होना चाहिए, एंड देन होलो पाइप के एक के आसपास तुम यहाँ पे अगर बेल बजाओगे एंड तुम दोनों पाइप को एक बराबर एंगल पे अरेंज कर दोगे तो तुमको ये दूसरे साइड में आवाज सुनाई देगा। ठीक है, तो ये एक्टिविटी तुम लोग करके ट्राई कर सकते हो, एंड इफ यू डोंट वांट यू कैन जस्ट चेक अ यूट्यूब वीडियो। एंड देन इसके बाद इको आता है, रिवर्बरेशन आता है, तो ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक दिन के लिए बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं देना चाहेंगे हम। सो व्हाट यू कैन डू इज, तुम लोग का होमवर्क रहेगा कि यू कैन डू दिस क्वेश्चन, एक्सप्लेन एन एक्टिविटी विद नीट डायग्राम्स टू प्रूव दैट साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। सेकेंड क्वेश्चन रहेगा डिफाइन पिच, लाउडनेस एंड क्वालिटी ऑफ साउंड। एंड थर्ड क्वेश्चन एक और मैं अलग से तुम लोग को भेज दूंगा, तो 3 क्वेश्चंस रहेगा एंड you have to just do all 3 of them, and I'll also share this recording. ठीक है, now ओके सर। तुम लोग को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, कुछ बताना है तो बता सकते हो। टिस्टा, प्रणाली, हर्षित, किसी को कुछ बोलना है, कुछ क्वेश्चंस है? नो सर। Okay, then we'll just end this class right here. Okay, and next class देखते हैं। I think we can keep it tomorrow. कल स्कूल तो छुट्टी है ना तुम लोग का दिन में? Yes, sir. Okay, so we can schedule another class tomorrow afternoon. ठीक है, Okay, sir. अराउंड 12-1 पे। शाम में तो घूमने जाओगे, इंस्टीट्यूट भी कल छुट्टी रहेगा। ठीक है, ठीक है, sir. ओके, बाय बाय एवरीवन। बाय Bye, सर। sir.